जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज सुबह से लगी हुई हूँ मैं सफाई में, क्योंकि मेरे दिवाली से और अभी तक पूरी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। तभी हुई थी दिवाली पे, तब से ही मैं बिजी चल रही हूँ। पहले त्योहार थे, फिर खाटू श्याम चली गई और फिर आके यहाँ के कामों में लग गई, बाहर के में। तो आज मेरी फुर्सत हुई है। आज मैंने ऊपर से नीचे तक डीप क्लीनिंग करी है। सारा जीना, लोबी सब धोए हैं, बाहर का बरामदा। और सुबह के बज गए 11:30। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। रात आए थे हम लेट, रात आए थे हम 8:30 बज गए थे हमें हरिद्वार से। तो अब सुबह से डीप क्लीनिंग में लग रही हूँ। आज कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोए। अभी 2 दिन का काम है मेरा साफ सफाई का। तो बेटे ने बना लिया है पोहा सुबह। सुबह हमने प्रोटीन शेक पी लिया था। और आप सोचेंगे कि ये क्यों हंस रही है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि मैं क्यों हंस रही हूँ। आप देखिए, मेरे बेटे ने आज पोहा बनाया है चुकंदर वाला। तो चुकंदर उसमें उसने स्लाइस करके नहीं डाले, काट के उसने डाल दिए चॉप करके। तो अब देखिए पोहे का कलर कैसा हो गया है। और तब से हंसी आए जा रही है हमें कि ये आज जीवन में पहली बार कैसा पोहा बना है। तो आपको भी तो देखिए गाइस, ये बनाया मेरे बेटे ने पोहा। ये रहा। तो इसने मुझसे पूछा नहीं कि मम्मी चुकंदर किस तरह से डालना है इसमें, और इसने चॉप कर दिया वो चॉपर में। तो उसका हो गया कलर और उन्हें डाल दिया। डालने के बाद कह रहा मम्मी ये पोहा कैसा हो गया। और इसे ऐसे कद्दूकस से उसे स्लाइस करके जब डालने चाहिए था। तो चलो कोई नहीं, टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, बस कलर ही थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब आप भी अगर चुकंदर डालना चाहें पोहे में, तो कद्दूकस से स्लाइस करके या चाकू से बारीक बारीक काट के तब डालें ऊपर से। चलो कोई नहीं, टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो हम खा लेते हैं पोहा। आज ना लंच में यही रहने वाला है, शाम को देखेंगे फिर जो भी कुछ बनाना है। वैसे भी कढ़ी भी रखी है, चावल रखे हैं, सब चीज़ रखी है। पहले पोहा खा लेते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैं आराम करके उठ गई हूँ और टाइम हुआ है 5 बजने वाले हैं। मैं 4 बजे उठ गई थी। 2 बजे नहा धो के थोड़े से कपड़े धोए हाथ से। 2-3 सूट मेरे थे और अम्मा के थे। और मैं फिर लेट गई थी। लंच आज बना नहीं है, बस सुबह दोपहर वो पोहा ही बना था, वही खा लिया था हमने सबने। मैंने आपको दिखाया था। और फिर मैंने सिंगाड़े लिए थे आधी किलो, वे उबाल लिए थे। और अम्मा ने मैंने वे खा लिए थे। बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। तो अब टाइम हो गया, अम्मा की चाय बनेगी। और ये थोड़े से चावल रखे हैं, तो बेटा इन्हें गर्म कर रहा है। तो थोड़े से चावल और कड़ी रखे हैं, तो बेटा नहीं गर्म कर रहा क्योंकि समय लगी है हल्की हल्की सी भूख। और अम्मा को देखूंगी चाय से अगर खाएंगी तो रोटी सेक दूंगी। दो ना, कड़ी सारी डाल ले, गर्म कर ले। चावल अपने कर लिए। तो गाइस, मैंने आज सुबह करी थी डीप क्लीनिंग, बिल्कुल साफ धोया था। क्योंकि 8-10 दिन हो गए तो यहाँ धुआई नहीं था। और 7 दिन चलती है रोड और सारी धूल धूल हो जाती है, मुझे फुर्सत हो नहीं रही थी। तो फाइनली आज मैंने धो दिया है। और ऊपर का भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर भी बिल्कुल पौधे वगैरह एकदम चमचमा रहे हैं मेरे आज। कर ले भैया, कर ले तो जो तुझे करना। तो ये देखो, सारे पौधे आज मेरे चमक रहे हैं बिल्कुल। आज मैंने पूरा जीना लोबी सब धो दिया था। ये देखो, ये मेरा गार्डन। ऐसे साफ साफ सा गार्डन हो तो बहुत मन लगता है। देखो, सारे पौधे धोए हुए, गमले चमके हुए बिल्कुल, कितने अच्छे चमक रहे हैं। और मेरे गुड़हल पे भी आ गई है कली। वो मटेरियल डाला नहीं है जो वो दे के गया था मुझे माली। अब डालूंगी उसे, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इस पे भी आ गई है कली, एरी छोटी सी एरी।
गाइस सारे पौधे चमचमा रहे हैं आज मेरे। ये देखो। तो गाइस मैं आ गई कपड़े लेने और ये देखो ये दोनों भी। भाई यहाँ मैं जल्दी जल्दी पानी देने नहीं आ पाती हूँ ऊपर, तो मैंने कहा चलो अब आपको गमले दिखाने आई, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी लेती चलूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में इतने चाय बनाऊंगी इतने अंधेरा हो जाएगा, तो कपड़े उतार लेती हूँ मैं। अब बना लिया है फ्रेश टी और एप्पल काट लिया है। सेब अब अच्छे नहीं आ रहे, पता नहीं ऐसे आ रहे हैं रुई रुई से फुसफुसे से। अब बढ़िया वाले सेब नहीं आ रहे, बस अब नहीं लेने की, पता नहीं टेस्ट ही नहीं है। और एक दिन अगर लेट हो जाओ खाने में तो खराब हो जाता है। अब पहले मैंने लिए थे अभी 3 दिन पहले, तो एक सेब बच रहा था वो आज खराब हो गया, अब आज फिर लिए हैं। चलो तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये है गाइज 19 तारीख का व्लॉग, यानी कि आज का ही व्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं 6 बजे उठ गई थी। सुबह अपने फ्रेश वगैरह होके डॉगी को खाना वगैरह दे के, और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। अम्मा की चाय भिजवा दी है, बेटा ले गया है आके, और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। सुबह मैं पहन लेती हूँ ये शूज़, अब कैप और निकालूंगी एक, क्योंकि सुबह उठ के कैप लगा लेते तो ठीक रहता। अब सोल ओढ़ूँ या स्टोल वगैरह ओढ़ती हूँ तो वो बार बार झाड़ू लगाने में गिरता है, इधर उधर को संभालना पड़ता है। तो अब निकालूंगी एक गर्म कैप, सुबह उठ के अपनी गर्म कैप ओढ़ लिया करूँगी। और आज और करनी है मुझे डीप क्लीनिंग, तो थोड़ा सारा कल धो दिया था और आज करूँगी। ये विंडो गेट सारे साफ़ करने हैं मुझे, तो मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। मैंने कहा बेटी आज पोछा मैं लगा दूँगी झाड़ पोंछ करके, तुम अपना काम कर लो। तो अब मैं अपने गर्म सूट भी निकाल लूँगी आज। तो ये सारे ठंडे सूट रख दूँगी स्टैंड में। ये सब अब तो हैंगर में लगा रखे हैं, लेकिन हैंगर में टंगे टंगे भी ख़राब हो जाएंगे, तो इन्हें रख दूँगी और गर्म वाले टांग दूँगी यहीं पे। तो देखते हैं अब कितने स्टैंड में सूट आ पाते हैं कितने नहीं, क्योंकि आज अब सिलवाए भी थे मैंने, और तो मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार स्टैंड में आएंगे नहीं सारे ये, और भी मुझे बेड वगैरह में भी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टैंड को देख लूँगी इसमें क्या क्या रखा है। स्टॉल वगैरह भी रखे हैं नए वाले सूटों के, तो इन्हें सब मैं निकाल लूँगी इसमें से। और दुपट्टे कुछ तो मैंने रख दिए थे डेली यूज के, कुछ अब रख दूँगी जो नए सूट के साथ के हैं वो सब रख दूँगी मैं यहीं पे। ये स्टॉल मैं इसमें रख रही हूँ, इसमें से दुपट्टे मैंने निकाल लिए हैं, ये जो बास्केट वगैरह सी मंगाई थी मैंने, तो इसमें ये स्टॉल रख रही हूँ मैं अब डेली यूज के भी और आने जाने के सूट के भी। तो गैस निकाल लेती हूँ गर्म सूट और इन्हें रख देती हूँ सब कॉटन को। अभी से ही पहनेंगे तभी पहने जाएंगे ये, वरना फिर रह जाएंगे। अब तो सर्दियां इतनी पड़ने लगे हैं कि प्रॉपर पहने नहीं पाते, तो आज ये काम भी निपटा दूं। गर्म सूट निकाल लूं आने जाने के और ठंडे रख दूं। ये दुपट्टा है उसका, मेहंदी कलर का जो सूट दिखाया था मैंने, उसका ये दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी वर्क है, ये रहा दोनों तरफ, ये रहा, ये उसका दुपट्टा। सूट दिया हूं मैं टेलर के, मेहंदी कलर वाला और येलो वाला। 2 सूट दिया कॉटन के, 2 दिया गरम, 4 सूट सिल रहे हैं। बस अब तो रखे ही जाएंगे सिल के, अब क्या पहने जा रहे हैं कॉटन वाले, अब गरम ही सिलवाऊंगी। स्टैंड टेम्परेरी है, कोई ऐसा वो नहीं है ये परमानेंट, पर ये है कि यहाँ चूहे वगैरह नहीं है तो इसलिए रख देती हूँ मैं। छोटी चुईयां रहती हैं उन्हें पकड़ के फेंक देते हैं बाहर।
तो इतना डर नहीं है चूहों का। सब गर्म है। ये 2 सूट बनवाए थे मैंने पिछली सर्दियों में। ये 2 सूट, एक तो ये वाला बनवाया था और एक ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, ये वाला। और ये पहने नहीं गए, बस बनवा के रख दिए, अब की बार पहने जाएंगे। ये 2 सूट, इसका तो स्टोल है और इसका स्टोल नहीं है। ये मैंने यहीं लिया था, यहीं वो कश्मीरी आते हैं ना, उनसे लिया था। इसका स्टोल नहीं है, इसका स्टोल है। तो गाइस अब खोल के नहीं दिखाऊंगी सारे, बहुत लेट हो रहा, काम लेट हो जाएगा मेरा। मुझे अभी पोछा भी लगाना है, जब पहनूंगी जब दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको दिखा रही थी कि सूट बनवा लो तो इतनी सर्दियां नहीं पड़ती कि अब नंबर आ जाए इन्हें पहनने का। अब की बार भी सिलवाऊंगी, देखो कौन सा पहना जाता है कौन सा नहीं, सिलवाऊंगी सारे। ये तो मेरा 4-5 साल पुराना सूट है। एक ऑरेंज है, एक ये है। ऑरेंज मैंने डेली यूज में निकाल लिया। ये इसके स्टोल। दुपट्टे आ गए, अब इसमें और नहीं रखूंगी, बस नीचे वाले में नहीं रखूंगी क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। बस इसमें इतना ही रहने दूंगी। इसे कवर को धोने की सोच रही थी, पर चलो अभी तो ढक देती हूँ, एक दिन उतार के और जब हाथ से ही धोऊंगी इसे, क्योंकि ब्लैक है ना तो ऐसा धूल धूल सा वाइट वाइट सा हो रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।